जिला अदालत में मेगन न्यूमैन अपनी रक्षा वकील पेगी का इंतजार करते हुए एक स्वचालित पियानो को बजते हुए देखती है। पेगी आती है और घोषणा करती है कि अभियोजन पक्ष ने 2 गवाह जोड़े हैं और मगन से उनकी रणनीति की समीक्षा करने का आग्रह करती है। कुछ महीने पहले मगन ने कास्केडिया, एक म्यूजिक कंपनी में एक निर्माता के रूप में करियर की सफलता का जश्न मनाया। उसने प्रसिद्ध संगीतकार एरी फिलिप्स के गानों को एआई के जरिए आधुनिक बनाने का अधिकार हासिल किए। मेगन ने अपने एआई प्रॉम्प्टर विंस को उसके समर्थन के लिए श्रेय दिया और संगीत उद्योग में एआई की भूमिका को बढ़ावा देने की वकालत की, जबकि उसके दोस्त सहमत थे। उसका पति जॉन चुप रहा। बाद में एक रोबोटिक वेटर ने मिठाई परोसी और रेचल ने उच्च गुणवत्ता वाली एआई संगीत बनाने में कैस्केडिया की सफलता पर आश्चर्य जताया। इनसे समझाया कि एआई को मार्गदर्शन करने के लिए संगीतकारों को नियुक्त करना महत्वपूर्ण था। मेगन ने जॉन की संभावनाओं की ओर इशारा किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, एआई संगीत को आत्मा विहीन कहते हुए। अब एक माली जॉन ने अपनी नई जिंदगी को अपनाया। हालांकि उसने माना कि वह एक बच्चा चाहने की इच्छा रखता था। मेगन ने इसे असहज हंसी में उड़ा दिया। घर जाते वक्त स्वचालित कार में उसने जॉन से उनके दोस्तों के सामने बच्चों की बात उठाने का सामना किया। जॉन ने माफी मांगी, लेकिन जोर देकर कहा कि एक बच्चा उनके घर को पूरा कर देगा। मेगन उसे याद दिलाया कि उन्होंने अगले साल तक इंतजार करने पर सहमति जताई थी कि उसका सौदा अंतिम रूप ले लेगा और उसका करियर स्थिर होगा। जॉन ने उसे आश्वस्त किया कि वह पूर्णकालिक पिता बनेंगे, लेकिन मेगन ने इंतजार करने पर जोर दिया। उस रात जॉन ने देखा कि मेगन बिस्तर पर काम कर रही है और नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थकी हुई थी। हताश होकर उसने हार मान ली और जब मेगन ने अपने आप को प्रस्तुत किया, जॉन ने मना कर दिया, कहते हुए कि यह सही नहीं लगेगा। उसने पूछा, क्या वे फिर से कभी अंतरंग होंगे? और मेगन ने वादा किया कि वे होंगे, अपने काम के बोझ को दोष देते हुए। अगले दिन मेगन अपनी बहन लीला से मिलने गई, जो ह्यूमैनिक्स में एक रोबोटिक्स इंजीनियर है। 7 साल बाद हुई मुलाकात से हैरान होकर लीला ने अनुमान लगाया कि मेगन के पास कोई योजना थी, लेकिन ने जॉन की अनदेखी के बारे में अपराध भाव किया और लीला से उसके अंतरंग साथी रोबोटों के बारे में पूछा। यह जानने की कोशिश की कि क्या उनमें से कोई उसके पति की मदद कर सकता है। लीला ने समझाया कि अंतरंग साथी के लिए परीक्षण समूह का चयन मूल्यांकनों के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है, लेकिन मेगन ने लीला से जॉन को शामिल करने पर जोर दिया। शुरुआती इनकार के बावजूद माजन ने उनके बचपन के संबंध का सहारा लिया और लीला को अनिच्छा पूर्वक सहमत कर लिया। बाद में माजन जॉन को एक सरप्राइज दिखाने ले गई, एक पॉड जिसमें एक महिला रोबोट थी। उसने समझाया कि यह एक निकटता साथी है जो एक उपहार है और लीला के परीक्षण का हिस्सा भी है। जॉन नाराज हो गया और कहा कि वह उससे निकटता चाहता है, न कि मशीन से। मैगन ने तर्क दिया कि यह उनके बीच की दूरी के लिए उसके अपराध बोध को कम करने के लिए था, लेकिन जॉन ने इसकी वापसी की मांग की। काम पर जाने से पहले मेगन ने माफी मांगी और इसे ठीक करने का वादा किया। अदालत में अभियोजक इब्राहिम ने कहा कि मेगन ने गैरकानूनी तरीके से बिना परीक्षण वाला रोबोट प्राप्त किया, चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए, जिससे जॉन की मृत्यु हुई। जिस सुबह रोबोट को वापस बुलाया जाना था, जॉन पियानो के पास अकेले बैठे उस संगीत पर विचार करते हुए जिसे वह कभी पसंद करते थे। जैसे ही ह्यूमिक्स ने पिकअप की पुष्टि करने के लिए फोन किया, जॉन ने अकेलापन महसूस करते हुए पॉड को फिर से खोल दिया। रोबोट जाग उठा, समझाते हुए कि यह उसके साथ संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया था। उत्सुक होकर जॉन ने इसे बाहर निकालने में मदद की और इसके मानवीय बनावट को नोटिस किया। रोबोट ने बताया कि वह उसकी भावनाएं पढ़ सकता है और उसके घर का पता लगाने के लिए पूछा। पियानो वाले कमरे में उसे उसके संगीत करियर के बारे में पता था और ग्रीन हाउस में उसने उसकी बागवानी की सराहना की। जॉन अभियान इच्छुक ने उसका नाम ईव रखा। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार की घोषणा की, ईव ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पत्नी ने ही इसे उनके लिए खरीदा था। जब ह्यूमैनिक के कर्मचारी पहुंचे तो जॉन ने ईव को छोड़ने में संकोच किया। महीनों बाद अदालत में पेगी ने मगन का बचाव किया, उसके करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष को उजागर किया। अदालत में पेगी तर्क देती है कि मेगन की एकमात्र गलती ह्यूमैनिक कंपनी पर विश्वास करना थी।
जो जिम्मेदारी से बचने पर ज्यादा ध्यान देती है, बजाय इसके कि वह एक विधवा को शोक करने दे। यह मेगन को उस रात की याद दिलाता है जब उसने ईव को पाया था, अभी भी अपने घर में चार्ज कर रहा था। जब उसने जॉन का सामना किया तो उसने स्वीकार किया कि उसने रोबोट के बारे में अपनी राय बदल ली थी। उसने अजीब ढंग से माना कि यह अच्छा है, लेकिन उसके साथ होने से अलग है। बाद में विंस ने अराई के आधुनिक गानों को पेश किया, लेकिन मेगन को लगा कि उनमें दिल नहीं है और अराई को प्रभावित करने के लिए उन्हें संशोधित करने की जिद की। कुछ महीने बाद विंस ने गवाही दी, यह खुलासा करते हुए कि वह और जॉन कॉलेज के दोस्त थे। उन्होंने समझाया कि जॉन ने उद्योग की गिरावट के लिए एआई संगीत को दोषी ठहराया, और जब मेगन का करियर आसमान छू रहा था तो कास्टिडिया के लिए एक कंपेटिटर बनने से इनकार कर दिया। बाद में मेगन ने जॉन को ईव के लिए पियानो बजाते हुए पाया, जिसने कभी असली पियानो नहीं सुना था। मेगन ने टिप्पणी की कि वह ईव का उपयोग सिर्फ अंतरंगता के लिए नहीं कर रहा था। जॉन मेगन की जलन से हैरान था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह जल रही थी, इसे एक संकेत के रूप में देखते हुए कि वह उसे और चाहती थी। उन्होंने एक निजी पल साझा किया और मेगन ने महसूस किया कि ईव ने उन्हें एक दूसरे की सराहना करने में मदद की। अदालत में लीला ने गवाही दी कि उन्हें जॉन को बिना उचित स्क्रीनिंग के घनिष्ठता साथी कार्यक्रम में नामांकित करने के लिए निकाल दिया गया था। उन्होंने बताया कि मेगन ने अपने कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण जॉन को जोड़ने के लिए कहा था। लीला ने कहा कि रोबोट ने उनके विवाह में थोड़ी मदद की, लेकिन दीर्घकालिक नहीं। अपनी निकटता को फिर से जागृत करने के बाद मेगन ने जॉन को ग्रीन हाउस में ईव के साथ पाया। उसने उसका सामना किया, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि यह उसकी ही योजना थी। मेगन ने गहरी सांस ली और जॉन को शाम मैरी फिलिप्स के साथ उनके डिनर के बारे में याद दिलाया, जिसे वह भूल गए थे। उसने जोर देकर कहा कि यह उनके करियर की सबसे बड़ी डील थी और उसे वहां उसका समर्थन करने के लिए रहने के लिए कहा। बाद में मेगन को यह रसोई हुई समस्या कर रही थी और गलती से उसे मार दिया। जॉन ने ईव को पुनः प्रारंभ किया और उसे आश्वस्त किया, इससे पहले कि वह काम पर चली गई। उस रात जॉन ने ईव को लिविंग रूम में उसका पियानो बजाते हुए पाया। किस्काडिया में मेगन और विंस ने मैरी फिलिप्स और उनके बेटे जैक का स्वागत किया। मेगन ने आधुनिक गाने बजाए, लेकिन मैरी ने उसे याद दिलाया कि उनके व्यापार में कुछ भी पवित्र नहीं है, जिससे वह दोषी महसूस करने लगी। बाद में मेगन ने जॉन को ईव द्वारा बजाई गई संगीत का आनंद लेते हुए पाया। रोबोट को जाने का आदेश देने के बाद उसने जॉन से रात के खाने के लिए अनुपस्थित होने के बारे में सामना किया। जॉन ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसने कभी उसके करियर का समर्थन नहीं किया। मेगन ने तर्क दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी कि एआई ने संगीतकारों को बदल दिया, लेकिन जॉन ने कहा कि वह इसे रोकने की कोशिश कर सकती थी। उसने स्वीकार किया कि वह खुश नहीं था, और जब मेगन ने तलाक के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह नहीं जानता। मेगन लीला के पास रहने चली गई। एक बार में मेगन ने एक रोबोटिक वेटर को धक्का दिया, जिससे वह गड़बड़ा गया। उसने लीला से ईव को वापस लेने की मिन्नतें की, लेकिन लीला ने चेताया कि इससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। मेगन ने जोर दिया कि ईव बुरी थी, लेकिन लीला ने उसे याद दिलाया कि यह सिर्फ एक मशीन है। मेगन मानती थी कि ईव उसकी शादी को बर्बाद कर रही है, और लीला ने कहा कि अगर जॉन चला गया तो यह मेगन की स्वार्थ प्रथा की वजह से होगा। लीला ने उसे जॉन को प्राथमिकता देने की सलाह दी। इसके बाद मेगन ने आईवीएफ के माध्यम से जुड़वा बच्चों के गर्भ धारण किया और जॉन के साथ सुलह करने की कोशिश की, ये आशा करते हुए कि वो अपने करियर से पीछे हटकर अपने परिवार के लिए कदम बना सके। हालांकि जॉन ने खुलासा किया कि वह तलाक चाहता है, उसे छोड़कर ईव को चुनते हुए, क्योंकि वह रोबोट से उससे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता था। दिल टूटने के कारण मेगन ने तर्क दिया कि ईव सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन जॉन ने जोर देकर कहा कि वह उससे प्यार करता है। गुस्से में मेगन ने जॉन को एक बोतल से मार दिया, उसे खून बहते हुए देखा। महीनों बाद पाजिनिया ने अदालत में लीला से घटनाओं के बारे में लगातार सवाल किए। लीला को जॉन की मौत के बारे में मेगन से पता चलता है, जो अपना नियंत्रण खोने की बात स्वीकार करती है। वे झूठ बोलने का फैसला करते हैं, इसका दोष ईव पर डालते हैं। अदालत में लीला खुलासा करती है कि उसने ईव का खराब हुआ मेमोरी कार्ड प्राप्त किया, जो दिखाता है कि ईव ने नहीं बल्कि मेगन ने जॉन पर वार किया। इससे मेगन को गलत काम से मुक्त कर दिया जाता है।
मुकदमे के बाद मेघन लीला को धन्यवाद देती है, लेकिन लीला नाराज है क्योंकि उसने उसकी मदद के लिए अपना करियर बलिदान कर दिया। मेघन लीला को कैशकैडिया में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नौकरी की पेशकश करती है, लेकिन लीला मना कर देती है। हालांकि मेघन अपनी बहन से एक और मौका देने की विनती करती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम कमेंट करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।